वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स, चलिए अब आगे कंप्लीट करते हैं अपने मैथ्स की सीरीज के क्वेश्चंस को। तो देखिए आज के क्वेश्चंस, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ये एक एपी दी हुई है, इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 78 है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ था उसमें मैंने आपको एपी का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसी होती है, मतलब इसमें जो इंक्रीज होती है टर्म्स, जो डिफरेंस होता है ना, जो इनके बीच में अंतर होता है वो बराबर होता है। तो देखो 8, 3, 3, 8, 15, 18, इन सब के बीच में कितने कितने का गैप आ रहा है, 5, 5 का गैप आ रहा है। और कैलकुलेट किस तरीके से करते थे, हर अगले वाले में से पिछली वाली टर्म को माइनस करने पे जो नंबर आता है उसे क्या कहते थे हम लोग, डी से लिखते थे, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ए किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म को। ए किसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को, जो है हमारे पास 3, डिफरेंस आया 5, 8 में से 3 गया 5, 13 से 8 गया 5, 18 से 13 ये भी 5। ठीक है, अब देखो nth टर्म बतानी है, मतलब बताओ ये कौन से नंबर पे जो है 78 आएगा। जैसे पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे 8, तीसरे पे 13, तो कौन से नंबर पे 78 आ रहा है, यानी कि nth। जैसे हमारे पास A1 जो थी वो 3 है, A2 क्या है 8 है, A3 क्या है 13 है, तो ये काउंटिंग होती है। ठीक है, ये उनकी प्लेस को बताता है। तो वैसे ही बताओ nth टर्म जो है वो कितनी दे रखी है, 78 दी हुई है। तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, कर दो वैल्यूज पुट, कितनी है 78 इज इक्वल्स टू व्हाट इज a, 3 प्लस n मालूम नहीं है, n-1 इंटू डी इज 5। ठीक है, तो 78, ये 3 देखो उस तरफ ले आएंगे, -3 इज इक्वल टू n माइनस, ये 5 के साथ ओपन कर लिया तो 5n माइनस 5। ठीक है, 78 से 3 गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। ये अगेन यहाँ आ गया, माइनस का था वहां के प्लस हो गया, तो ये बन गया 80 इज इक्वल टू 5n। और यहां से हमने कैंसिल कर दिया तो 5 एकम 5, और ये 3 बच गए यहाँ पे, तो 6 पे कैंसिल हो गया, n इज इक्वल्स टू 16 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो n की कितनी वैल्यू आ गई, 16, यानी कि 16वें नंबर पे जो है वो हमारा 78, 78 वहां पे रखा होगा। इस सीक्वेंस में, इन नंबर्स में अगर 16वें नंबर देखें तो वो किसका होगा, 78 का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2y माइनस 9 क्या है, 2y माइनस 9 अपॉन 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या आएगी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखो -1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। आप क्रॉस करिए, इनको सिंप्लीफाई करिए। 2y माइनस 9 इज इक्वल टू -1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 4 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू -3y, माइनस अंदर -4 बन गया। ठीक है, तो y एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, y वाले जो नंबर है वो एक साथ कर लो। तो जैसे कि अगर मैं इस 3y को यहाँ ले आऊं तो क्या बन जाएगा, 2y प्लस 3y इज इक्वल टू -4, वहां था ही 9 उस तरफ चला गया, ये उस तरफ, तो प्लस का 9, 9 से 4 गए, प्लस का 5, और 3 और 2 प्लस का 5, ये 5 से 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल 1 हमारा आंसर आया, y इक्वल 1 ये हमारा आंसर है, तो जो कि है ऑप्शन नंबर, तो फिर से ये हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप इस तरह के कैलकुलेशन के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज 4000, रेट इज 5% एंड टाइम इज 2 years। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने, जो शायद आई थिंक डे 1 का पोर्शन है उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द 2019 क्वेश्चन पेपर, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसमें ये क्वेश्चन 48th नंबर पे था। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो अमाउंट क्या होती है, पहले तो देखो अमाउंट क्या होती है। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वो कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हेयर आवर इंटरेस्ट इज
सिंपल इंटरेस्ट, सो वी कैन राइट एज ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो यहां हम लिख सकते हैं अमाउंट किसके इक्वल है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। किसको निकालने के लिए, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। हेयर पी आर टी क्या है, P इज द प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल होता क्या है, जिसको नहीं आइडिया बिल्कुल भी, फ्रेंड्स जैसे कि उधार लेने देने का जब सिस्टम चलता है ना, तो जो पैसा हमने लिया है वो प्रिंसिपल का काम करेगा, जिस दर से लिया है, जितने ब्याज पे हम ले रहे हैं वो रेट का काम, और जितने टाइम के लिए किया है वो तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो पी आर टी हो गया। अब देखो पी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, व्हाट इज द पी हेयर, 4000 है ना, रेट कितना है 5 एंड टाइम इज 2 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो आया वो हमारा आंसर। 5 दूने 10 और ये 4, तो यहाँ देखो 400। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट। ये 40 था, 5 दूने 10, एक 0 और लगा, 400 रुपए में लिखेंगे, है ना। एवरीथिंग इज इन रुपीज, प्रिंसिपल रुपीज में है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 रुपए। अब देखो जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, ब्याज के साथ पैसा वापस करते हैं ना, तो वही समझ लो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, ये वही पैसा है जो हम अब रिटर्न कर रहे हैं। तो देखिए अमाउंट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितने रुपए लिए थे, 4000 रुपए लिए थे, उसमें कितना एक्स्ट्रा हमें ब्याज देना पड़ रहा है, 400 रुपए। कितने समय बाद पैसे वापस कर रहे हैं, 2 साल बाद, और रेट क्या थी 5%। तो देखो हमारा आंसर आ गया 4400 रुपीज। ठीक है, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम्स फादर एज इज 10 ईयर्स मोर देन 5 टाइम्स राम्स एज। राम के फादर की एज क्या है, 10 ईयर ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स ऑफ राम्स एज। अगर राम की एज का 5 गुना से 10 साल ज्यादा है, फाइंड राम्स एज इफ हिज फादर इज 50 ईयर ओल्ड। तो देखो ये हो गए फादर जो कि हैं 50 ईयर्स के। ठीक है, राम की एज मालूम नहीं है, क्या मान ली हमने, x ईयर्स, राम की एज कैलकुलेट कर ली। लेट द एज ऑफ राम बी x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा था, राम के फादर की एज क्या है, राम के फादर की एज क्या है, 10 साल ज्यादा है। देखो जहां पे मोर लेस आ जाए इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, मोर का मतलब प्लस है, तो मोर मैंने ज्यादा प्लस करेंगे, और जहां टाइम्स हो यानी कि वो मल्टीप्लाई की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जहां टाइम्स हो वो मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राम के फादर की एज जो कि हमारे पास 50 दे ही रखी थी, तो 50 जो है किसके इक्वल हो जाएगी, इन इक्वेशन की फॉर्म में किसके इक्वल लिखेंगे, देखो क्या कहता है, 10 ईयर मोर देन 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ऑफ राम एज, तो राम की एज क्या थी x, तो 5 टाइम यानी कि 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई x प्लस 10। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो बहुत सिंपल है ये। fx इज इक्वल टू 10 उस तरफ ले जाएंगे, 50 माइनस 10 जो क्या आया 40 इज इक्वल टू 5x। तो यहां से x कितना आ गया 45, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, यानी कि राम की जो एज है वो कितनी होगी, 8 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो एज वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, मोर लेस जब होगा तो प्लस माइनस, टाइम्स होगा तो मल्टीप्लाई। इक्वेशन आपने बनानी है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखिए राम की एज कितनी आई, 8 ईयर्स, जो कि हमारा ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के लिए, आज का 5th क्वेश्चन है। देखो ये आज का 5th है और अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन पेपर ये 50th क्वेश्चन है वहां से। नरेंद्र मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देन द नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो इस तरह के कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे एक उसको क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन दे रखी है, क्यूबॉइड की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कि वो शूज का बॉक्स आता है ना, डिब्बा आता है, रेक्टेंगल मार्चिस की डिब्बी होती है, ये क्यूबॉइड होता है। ये क्या है, क्यूबॉइड। और क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। ठीक है, क्या कह रहा है, ये छोटा था, मतलब एक हमने क्यूबॉइड बनाया जिसकी क्या दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है, क्या है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और क्या कहा, ऐसे ऐसे कितने डिब्बे चाहिए, ऐसे ऐसे हमें कितने डिब्बे, छोटे छोटे डिब्बे चाहिए कि क्या बन जाए, एक
क्यूब बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए क्वेश्चन, क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो देखो दोनों, जब छोटे छोटे एक्स डिब्बी आप जोड़ेंगे, ऐसे समझ लो छोटे छोटे हमने माचिस के बॉक्स लिए, वो एक साथ रखे, तो पैकेट देखा होगा, जब पूरा पैकेट आता है तो वो क्यूब की शेप में होता है ना, बराबर दिखता है बाहर से पूरा, पर उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो ऐसे कितने पैकेट्स हम रखें कि ये कैसा दिखे, एक क्यूब दिखाई दे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इक्वेट करने वाला, आपको ध्यान रखना है दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। मान लो एक्स डिब्बियां, ऐसी छोटे छोटे एक्स क्यूबॉइड हमने रखे, तो उनका जितना वॉल्यूम होगा ना फ्रेंड्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल होना चाहिए, इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है यहां तक। अब देखिए, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, नोट कर लेना अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5, कितना आ जाएगा, 5 दूने 10, 10 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्यूब था, ऐसे कितने डिब्बी जोड़ें कि बड़ा क्यूब बन जाए। तो क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। सो व्हाट इज साइड, मान लो इसकी साइड हमने लिख ली L, ठीक है, ये A कह लो, ए, तो A क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसको पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पे एक्स क्यूब, छोटे छोटे ऐसे एक्स क्यूबॉइड चाहिए जिनको जोड़ें तो एक बड़ा क्यूब बन जाए। तो मान लो एक्स क्यूबॉइड हमें चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन है। कितने क्यूबॉइड ऐसे चाहिए होंगे जो क्या हो, 5 2 5 हो, 5 बाय 2 बाय 5 के हों, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 5 के हों, और क्या बनाएं, एक क्यूब बनाएं। तो ऐसे ऐसे एक्स क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एक्स क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, बड़े वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, जो हम बनाना चाह रहे हैं क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि ए क्यूब के इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये कितना आया 50, और ये क्या है एक्स। ठीक है, यानी कि 50x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, A3 के। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, मैं तो आपको देखो इस तरीके से करवा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना आपने, 50 अगर देखें तो कैसे लिख रखा था, 5 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे लिख लो, 5 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू A क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जोड़े बनेंगे वो किस में बनने चाहिए, क्यूब में, है ना। अगर हम क्यूब की साइड निकालें तो देखो A का जब क्यूब रूट करेंगे तो 50 इंटू एक्स का भी क्यूब रूट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ एक ऐसा नंबर लिखो कि भाई जिसका क्यूब रूट आए वो A के इक्वल आ जाए, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जोड़े बनाने हैं 3 3 के। देखो 5 कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, और 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा कितने कम है, अब यहाँ पे देखो 5 5 2 बार था, 1 बार हमने लिख लिया। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 बार है, कितने कम है, 2 जो है 2 बार कम आ रहा है, यानी कि 2 और 2 मैंने खुद से लिख लिए और फिर इक्वल A क्यूब लिखा। अब देखो ये क्या बन गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं ना इसको, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने खुद से कितने जोड़े, 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 5 2 दूने 4 और 5 चौके 20, यानी कि हमने 20 नंबर खुद से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब देखो ये पेयर में बन गए, तो इनका क्या निकल सकता है, अब क्यूब रूट निकल सकता है, यानी कि इस जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड हमें कितनी मिल जाएगी, देखो 10 मिल जाएगी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा x कितना होना चाहिए, ऐसे कितने डिब्बे छोटे छोटे आने चाहिए, 20 बॉक्स हमारे पास होने चाहिए। x की कितनी वैल्यू आई, 20। मतलब इस वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसे याद रखना। अब ट्रिक देखो, आपने ये ट्रिक के अगर ध्यान रखें तो क्या रखना है कि x जो है एक ऐसा नंबर है जिसको 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करें तो एक ऐसा नंबर आए हमारे पास, परफेक्ट क्यूब आ जाए, क्या बन जाए, एक क्यूब नंबर चाहिए। तो देखो 5 दूने 10 10 और ये 5 50, 50 में क्या जोड़ें कि क्यूब नंबर आ जाए। तो देखो हमने देखा यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, और 1000 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आज समझ में आएगा। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।